ये दुर्लभ है। दुर्लभ जन्म मतलब इंसान का जो जन्म है ना, बहुत दुर्लभ है। और ऐसे कह लो जैसे हमने कोई पुण्य किया हो ना, पुण्य का फल मिलता है। बस ऐसा समझ लो भाई, कोई पुण्य का फल मिल गया। मतलब मान लो, ऐसा होता नहीं। जैसे पुण्य का फल मिलता है ना, तो ऐसे महाराज जी कहते हैं बेटा, ये जो इंसानी जामा सत्संग जी, जैसे हमने बहुत अच्छे कर्म करे ना, बहुत अच्छे कर्म करने के बाद जो फल मिलता है, तो ये महाराज ने कृपा की। जैसे पुण्य करने के बाद जो फल मिलता है, उसी प्रकार ये जो इंसानी जामा हमें बहुत अच्छे कर्म है। और सत्संग जी इस मालिक की कृपा समझो, उसने हमें शेर नहीं बनाया, उसने हमें सांप बिच्छू नहीं बनाया। हम सांप बिच्छू बन के पैदा नहीं हुए। और देखो, इंसानी जो जीवन है ना सत्संग जी, महाराज जी ने कहा बड़ा दुर्लभ है। पर इंसान क्या कर रहा है, इसने जात पात बना दी। देखो कितना सुंदर लिखा, दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो, कि बेटा जैसे पुण्य का फल मिलता है ना, ऐसे तुझे मानुष्य जन्म मिला है। और तू जात पात में पढ़कर बिरथा जात अभिवेक है। और सत्संग जी, बिरथा जात मतलब जात पात में पढ़कर अभिवेके का मतलब है फालतू में अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। अभिवेके होता सत्संग जी जो किसी लेखे ना लगे। अभिवेके का मतलब जो किसी भी लेखे में ना लगे। एक एक पंक्ति सुनो। दुर्लभ जन्म मतलब ये जो जन्म है बड़ा दुर्लभ है। पुण्य फल पायो, जैसे पुण्य का फल मिलता है ना, उसी प्रकार इंसानी जन्म हमें मिल गया, उस मालिक की कृपा हुई। पर इंसान क्या कर रहा है, इसने जब गुरुजी आए तब आपको पता भी जात पात बहुत थी, तो महाराज जी कहते हैं कि बेटा ये क्या जात पात का चक्कर डाल रखा आप लोगों ने। और जात पात में पड़ गया, उसका जीवन बेकार चला जाएगा। बिरथा जात अभिवेक, अभिवेके का मतलब होता है सत्संग जी, बिना कुछ हासिल किए बेकार चले जाना। और आगे गुरु जी कहते हैं, और एक यहाँ पे जब आप जात की बात करोगे ना, जो इंसान जात पात करता है उसका जन्म बेकार चला जाता है। और आप ये भी बताना, मूर्ख हैं जो करता है वर्ण अवर्ण विचार, कि जो मूर्ख लोग होते हैं ना, मूर्ख लोग वो जात पात करते हैं, वो जात पात में विश्वास करते हैं। ठीक है सत्संग जी। और फिर सदगुरु नानक साहब के भी वचन सुनाना, जात का गर्भ नरक मूर्ख गवारा, कि भाई जो जात पात करेंगे वो नरकों के बागी बनेंगे। सदगुरु नानक साहब महाराज जी कहते हैं, राजे इंद्र सम स्वर्ग रे आसन, बिन हर भगत कह क्या लेके। सत्संग जी, ये जात वालों को जवाब दिया गुरु जी ने, कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी जात से हो। राजे इंद्र जैसे भी आपके पास महल हो, सोने के सिंहासन हो, अगर आपकी जिंदगी में सत्य नहीं है, सच नहीं है, अगर आप भक्ति नहीं करते, मालिक का नाम नहीं जपते, मानवता की सेवा नहीं करते, तो भाई ये जीवन किसी लेखे लगने वाला नहीं। महाराज जी कहते हैं ना, बहुत जन्म बिचरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारा लेख है। तो सत्संग जी कोई लेखे नहीं लगने वाला। राजे इंद्र सम स्वर्ग रे आसन, बिन हर भगत कहो क्या लेखे। सत्संग जी बिना परमात्मा की भक्ति के, बिना मानवता की सेवा के ये जीवन किसी भी लेखे नहीं लगेगा। मतलब कोई काम नहीं है भी, पैसा कमाओ, पैसा लगाओ, कमाओ लगाओ, बस सारा दिन यही चलता रहता है। तो महाराज जी कहते हैं कि बेटा कोई फायदा नहीं होगा, इस जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और सत्संग जी यहाँ से ना एक मैसेज मिला, आप कितने बड़े ऑफिसर हो, कितने बड़े बिजनेसमैन हो, अगर आपकी जिंदगी में मानवता की सेवा नहीं है, आपकी जिंदगी में गुरु का ज्ञान नहीं है, मालिक का सिमरन नहीं है, तो समझ लो जीवन अधूरा है। और जाते हुए बड़ा पछताओगे सत्संग जी, बहुत जीवन जो है व्यर्थ चला जाता है। तो आज की जो श्री महाराज जी कहते हैं, ना विचार्यो राजा राम को रस, जे रस अनरस सजाही। सत्संग जी दुनिया बड़े रस। तो महाराज जी कहते हैं बेटा, अगर तेरी जिंदगी में नाम रस नहीं है ना, सत्संग जी ये जो परमात्मा वाला रस है, दुनिया का सबसे पवित्र रस है। इसको पीने के बाद ना इंसान जो है मुक्त हो जाता। मुक्त कैसे होता है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं रहता। कोई फूल बरसाए, पत्थर बरसाए, कांटे चुभोए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
कोई मतलब कुछ कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये महाराज जी कहते ना विचार्यो, कि बेटा तूने कभी विचार ही नहीं किया भी राजा राम जो परमात्मा के नाम का रस है, मैं ये रस पी लूं। क्योंकि सत्संग जी ये रस पीने के बाद ना, जैसे अभी बलवीर जी दीप जी को पता है पंजाब में घटना हुई है, 2 इंसानों ने सुसाइड कर लिया। वो कारण क्या था सत्संग जी के, चोरी का इल्जाम लग गया। और वो वीडियो बना के ना, आखिरी वीडियो बनाई बेचारों ने, और वीडियो बना के बता रहे रो रो कर कि भाई हम चोर नहीं है, सारी जिंदगी हम ईमानदारी से रहे हैं। और सत्संग जी सुसाइड कर लिया दोनों ने। किसी ने इल्जाम लगा दिया, ट्रक ड्राइवर थे, तो कह रहे आज तक कभी हमारा रिकॉर्ड खराब नहीं हुआ, और काफी पुलिस ने टॉर्चर वगैरह किया, तो सुसाइड कर गए दोनों। जाते जाते दोनों देखो, मतलब लेडीज तो अपने कह देते हैं भी भारत में लेडीज थोड़ी इमोशनल है, मतलब जेंट्स होकर भी देखो, क्योंकि हमारा जो वैसे तो लड़का लड़की में फर्क नहीं होता, पर हम रहन सहन में फर्क कर देते, इसलिए थोड़ी इमोशनल हो जाती है लेडीज। अगर उनकी जिंदगी में परमात्मा के नाम का रस होता, तो उनको पता होता कि भाई सुख दुख आता रहता है, वो परवाह ही नहीं करते, कोई बात नहीं, मालिक कोई ना कोई इसका सोल्यूशन दे देगा। उसका सामना करते, तय तक जाते, जे रस अनरस बिसर जाही। और ये ऐसा रस सत्संग है जी, जिसके आने से बाद बाकी सारे ये काम क्रोध लोभ सब निकल जाते हैं। फिर इंसान फिल्में नहीं देखता, कई कई घंटे गाने नहीं सुनता, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, शराब नहीं पीता, नशा नहीं करता, मतलब दुनिया के सारे रस खत्म। इंसान परम आनंद अवस्था में चला जाता है। कोई कुछ भी कहे, वो अपना आगे बढ़ता ही बढ़ता रहता है। बस कोई, महाराज जी कहते हैं ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ये हाजिरी मैं विनती करूंगा। चमन लाल जी आप लगाइए। जो बोले सो निर्भय जग गुरु सतगुरु। जान, बड़े ध्यान से सुनना। जान अजान भय हम बावर, सोच असोच दिवस जाही। सत्संग जी, इंसान कुछ जानते हैं, कुछ अनजान है, और जानते हुए अनजान है। सबको पता है पत्थरों में भगवान नहीं होता, सबको पता है धार्मिक स्थानों पर परमात्मा नहीं, सिर्फ शिक्षा मिलती है। तो महाराज जी कहते हैं जानबूझकर अनजान बने हुए हैं, सबको पता है भी सारी उम्र होगी जोत जगाते, कुछ हुआ तो है नहीं। धूप जोत अगरबत्ती व्रत पत्नी कुछ ना कुछ करते रहे, आज तक मालिक नहीं मिला। पता सबको ही है ये डंबर पखंड है, फिर भी पता नहीं, मानसिक गुलामी है उनकी। और महाराज जी कहते हैं जानकर भी अनजान बने हुए ये बावर होते हैं, मतलब पागल होते हैं। अब जैसे गुरु रविदास महाराज जी की बानी पढ़ते हैं, सब कुछ पता लग गया, फिर भी अडंबर पखंड करेंगे, तो महाराज जी कहते भाई आप पागल हो। सोच असोच, बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी, विवेक बुद्ध। और इंद्रियां इंद्रियां जो है ना सत्संग जी, अगर पावरफुल हो गई, इंद्रिया अगर मतलब शक्तिशाली हो गई, हावी होगी ना हम पर, तो जो विवेक बुद्ध है ना, जैसे महाराज जी ने कहा था ना, माधो विद्या हित कीन विवेक दीप मलिन, वही बात आज कह रहे हैं। बेटा तेरी बुद्धि जो है ना भ्रष्ट हो जाएगी, तुझे अच्छे बुरे का पता ही नहीं लगेगा। फिर पति अपनी पत्नी को पीट देता है, पत्नी पति को मार देती है, माता पिता बच्चों को पीट रहे हैं, बच्चे माता पिता को मार रहे हैं, भाई भाई से लड़ाई कर रहे हैं। मतलब उनको पता ही नहीं है क्या करना, को नशे में, मतलब दुनिया के बुरे काम करने लग जाता है। परमार्थ प्रवेश नहीं। और सत्संग जी, अगर हमारी इंद्रियां हमसे ज्यादा शक्तिवान हो गई, तो हम परमार्थ नहीं कर पाए, परमार्थ में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और परमार्थ क्या होता है सत्संग जी, वो प्रेम, बस 2 शब्दों में बताऊंगा। परमार्थ, मालिक का नाम जपो, जिम्मेदारियां जो हैं ईमानदारी से निभाते, मानवता की सेवा करो, बस ये 2 बातें याद रहे, इसी को ही परमार्थ कहते हैं। हाँ जी चमन जी, कुछ और। अचिरियत, अचिरियत का मतलब होता है आचरण। इंसान कहता कुछ और। अभी आपने देखो जेड़े जितने बाबे पकड़े गए हैं ना गलत काम करते, अब लोगों को तो प्रवचन देते थे भी वासना से दूर रहो, लालच नहीं करना, ऐसे वैसे पता नहीं क्या कुछ प्रवचन दिए, और खुद माया के जाल में फंस गए। तो महाराज जी कहते भी इंसान ये कहता कुछ और है, करता कुछ और है। कैयत आन अचेरियत अन, कुछ समझ ना पड़े अपर माया, और इसे माया की समझ ही नहीं है।
मतलब होनी जब अपना खेल खेलती है साथ संगत जी, महाराज जी कहते हैं बाजी घर की बाजी कारण सबको कौतक आवे। जब परमात्मा अपना खेल खेलता है ना, बड़े बड़े लोगों को समझ नहीं आती, बड़े बड़े प्रवचन करने वालों को समझ नहीं आती जब मालिक खेल खेलता है, सत्संग करने वालों को समझ नहीं आती जब मालिक खेल खेलता है। सिर्फ भजन बंदगी करने वाले समझ सकते हैं, जिनका मेडिटेशन होगा, सिमरन होगा ना साथ संगत जी। और खेल सबके, चाहे इंसान पापी है चाहे पुण्य करने वाला है, ये हर किसी की जिंदगी में आता है। और महाराज जी कहते कि भाई उस परमात्मा के खेल को समझना आसान नहीं है। तभी उन्होंने कहा कहियत आन, वो सत्संग जी कहता कुछ और है, आचरण आचरियत मतलब आचरण कुछ और है। और इसे समझ ही नहीं आ रही माया की भी, माया क्या क्या चाहती है, और ये माया के जाल में फंसा अपना काम कर रहा है, जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तो सत्संग जी आगे मालिक ने रास्ता भी दिखा दिया, गुरु जी ने, कहरव दास उदास दास, कि बेटा तू उदास हो जा। और सत्संग जी कल भी शायद आपको बताया था, उदास होने का मतलब क्या है। अपने अंदर से सारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ दीजिए, शांत होकर बैठ जाइए। सत्संग जी लालच नहीं करना, पैसा कमाओ ईमानदारी का कमाओ, लालच नहीं करना। मतलब कमल के फूल जैसे बन जाओ सत्संग जी, मन जो है परमात्मा से जुड़ा रहे, और हाथों से काम करो, शरीर से रिश्तेदारियां निभाओ। मतलब संसार में रहते हुए मन को जोड़ लो, इसे उदास होना कहते हैं। अब कई लोग देखा होगा सत्संगी भी हैं, फिर भी 4-4 घंटे की फिल्म देखते हैं, 3-3 घंटे की फिल्म देखेंगे। सत्संग जी कहने का मतलब जो सत्संग करने वाले होते हैं ना, उनका उठना बैठना बातें करना कुछ अलग ही ढंग होता है। कहने का मतलब उनकी चाल, वो कहते हैं ना भगतां की चाल निराली, गुरबाणी में ही आता ना। तो महाराज जी के जो भगत हैं, भक्तों की चाल बिल्कुल निराली होती है। जो वो कहेंगे वो करके भी दिखाएंगे। ये नहीं है कहा कुछ और कर कुछ और रहे हैं। आगे महाराज जी कहते बेटा उदास हो जा अगर जिंदगी सफल करनी है तो। सत्संग जी संसार में रहो, पर संसार के किसी बुरे काम में मत फंसो। पर हर कोप करो जी दिया। नहीं तो सत्संग जी अपना गुस्सा छोड़कर, अगर आप अपने अंदर से विषय विकार निकालोगे, गुस्सा छोड़ोगे, अहंकार छोड़ोगे, तो वो परमात्मा बड़ी दया करता है। कहियत आन अचरिय तन कुछ समझ न परे परमाया, कैरव दास उदास दास मत पर हर कोप करो जी दिया। कि मालिक आप मुझ पर दया करो। और सत्संग जी दया किस पर होगी? जो उदास हो जाएगा। देखो दोनों शब्दों को समझने की कोशिश करो। कहरव दास उदास दास मत, अपनी मत को उदास कर लो। अभी देखो किसी को थोड़ा सा छेड़ोगे ना, वो अपनी मर्यादा भूल जाता है। जैसे अभी एक वीडियो वायरल हो रही है ना किसी की, वो जैसे कह रहा है गुरु रविदास जी का नाम बड़े बेअदबी से ले रहा है। तो कई बार किसी से बुला के देखे, जो आपको अंकल जी भैन जी गुरु जी कहते हैं ना, वो सीधा नाम लेने लग जाते हैं, सीधा नाम लेने लग जाते हैं साथ संगत जी। कब? जब उनको गुस्सा दिलाओगे थोड़ा सा डायरेक्ट। तो महाराज जी कहते बेटा मत को ना उदास कर, कोई अच्छा कहे बुरा कहे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तू मस्त रह मस्त। फिर आपके ऊपर साथ संगत जी दया होगी मालिक की, जिस दिन आपकी मत उदास हो जाएगी। नहीं तो अधूरे ही रहेंगे साथ संगत जी। तो मैं विनती करूंगा